आप सबको उत्तरायण पर्व की आज संक्रांति के इस शुभ अवसर पर, जबकि उत्तरायण आज से प्रारंभ हुआ है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम लोग इतना जान लें कि जिस तरह से दिन और रात और महीने के दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हैं, ऐसे वर्ष के भी दो पक्ष हैं। उसमें एक दक्षिणायन है और एक उत्तरायण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी दक्ष और वाम, बायां हाथ कोमल और दायां हाथ कठोर, इस तरह से जीवन की चर्या चलती है। इसी जीवन चर्या में ये भी हम लोग ध्यान रख लें कि एक समय होता है जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं, वो कर्म की वृद्धि का 6 मास है और 6 महीनों को माना जाता है ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। उसको उत्तरायण कहते हैं। जब हमारे जीवन में ज्ञान का पक्ष अधिक होता है तो वह हमारे जीवन का उत्तरायण है। आप सबने ये जाना है कि भीष्म पितामह ने अपने प्राण रोक रखे थे। उन्होंने ये कहा था कि मौसम में भी उत्तरायण आ जाए और जीवन में भी उत्तरायण आ जाए और मेरे समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाए, तब मैं इच्छा मृत्यु के वरदान का लाभ लूं और उत्तरायण में मैं ये शरीर छोड़ूं। तो उत्तरायण का इतना महत्व बताया गया है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने वालों को सद्गति ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है। तो उत्तरायण से मतलब बाह्य उत्तरायण नहीं है, आंतरिक उत्तरायण है कि जब हमारे कर्म का जो संचय हमारे चित्त में है वो समूल नष्ट हो जाए और ज्ञान का उदय हो जाए। मतलब यह है कि जीवन के समस्त रूपों को जानने के साथ वह तत्वबोध हो जाए, जिसके बाद व्यक्ति संसार में जो हमारा ध्यान वासनात्मक है वो सब जल जाए, तब हमारी गति होती है। तब हम लोग जो है संसार में यहाँ नहीं आते, फिर परमात्मा में ही जाते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन का आनंद, पूर्णानंद जहाँ है, हम वहाँ जाकर समाहित हो जाएं, जहाँ से फिर हमें लौटना ना हो, दुख में ना आए, पूर्णता जीवन में मिल जाए। तो इन दिनों के लिए हम सिर्फ एक बात समझें। जैसे आज आप देखते हैं कि मकर संक्रांति में गंगा घाट पर, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार या गढ़मुक्तेश्वर, वाराणसी या फिर इलाहाबाद, प्रयाग, सब स्थानों में इन दिनों गोमती से लेकर के नर्मदा, सभी गोदावरी आदि तटों पर लोग स्नान करने के लिए सवेरे जाते हैं। इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण करना और आंतरिक रूप से अपने आप को पवित्र करना। तो सीधा मतलब ये है कि हमारे देश में इतनी सारी परंपराएं और इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, उस सब का एक ही औचित्य है कि हम सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी करें, जिससे मनुष्य मनुष्य होने के साथ साथ वह देवत्व को प्राप्त करे।